हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमारे सीआईटीएस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 94 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज का अपना देखते हैं 95। विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर डबल और मल्टीपल फोल्ड इन ए गारमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक परिधान में डबल या एकाधिक तह को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऐसी कौन सी टर्म है जिसको हम यूज करके परिधान में एक बार फोल्ड या दो बार फोल्ड या उससे अधिक बार फोल्ड करते हैं। ऑप्शन ए जॉर्ज, ऑप्शन बी प्लीट, ऑप्शन सी डार्ट, ऑप्शन डी अपेक्स। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लीट। प्लीट जो है वो हम जैसे डिफरेंट टाइप की प्लीट्स होती है, नाइफ प्लीट हो गई, बॉक्स प्लीट हो गई, तो हम क्या करते हैं प्लीट्स के अकॉर्डिंग हम परिधान में एक बार, दो बार या उससे अधिक बार फोल्ड करके प्लीट्स बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर द डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक अलोंग विच इट शुड बी कट। निम्नलिखित अवधि में से कौन सा शब्द कपड़े की दिशा को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिस दिशा में इसे काटा जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब हम किसी भी कपड़े की कटिंग करते हैं तो उसकी डायरेक्शन को ध्यान में रखते हैं, तो उस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए ग्रेन लाइन, ऑप्शन बी डार्ट, ऑप्शन सी ईज, ऑप्शन डी टक। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेन लाइन। जो हमारे कपड़े की डायरेक्शन होती है वो हमारी ग्रेन लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मूविंग द फैब्रिक ड्यूरिंग सीविंग। सिलाई के दौरान कपड़े को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नीडल, ऑप्शन बी प्रेशर फुट, ऑप्शन सी फीड डॉग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फीड डॉग। फीड डॉग जो है वो हमारे कपड़े को खिसकाता है, उसको मूविंग करने के लिए यूज में लिया जाता है, जो फीड डॉग का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सीम गेज। सीम गेज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सच है। ऑप्शन ए लॉन्ग टेप यूज्ड फॉर बॉडी मेजरमेंट, शरीर के माप के लिए लंबे टेप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी स्मॉल रूलर टू मेजर स्टिचेज, छोटे पैमाने से सिलाई मापने के लिए। ऑप्शन सी स्मॉल रूलर फॉर स्मॉल मेजरमेंट, छोटे माप के लिए छोटे पैमाना। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्मॉल रूलर फॉर स्मॉल मेजरमेंट। ये एक छोटा स्केल होता है जो छोटे मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा स्मॉल रूलर फॉर स्मॉल मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर द ओपनिंग ऑफ द नीडल वेयर थ्रेड इज इंसर्टेड। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा सुई खोलने के लिए उपयोग किया जाता है जहां थ्रेड डाला जाता है। ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी ओपनिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जहां अपना थ्रेड डाला जाता है वो अपनी आई होती है, तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर रिफर अनकन्वेंशनल एंड आउट ऑफ द बॉक्स फैशन आइडियाज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपरंपरागत और बॉक्स फैशन विचारों के बाहर संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है अनकन्वेंशनल एंड आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब अपरंपरागत फैशन और जो बॉक्स फैशन होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं। ऑप्शन ए हाउट कोट्यूर, ऑप्शन बी प्रेट ए पोर्टर, ऑप्शन सी अवेंट ग्रेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवेंट ग्रेड। अवेंट ग्रेड जो फैशन होते हैं हमारे वो रेडिकल होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं और यूनिक होते हैं, जो किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर होके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर द प्रमोशनल एक्टिविटी व्हेन द डिजाइनर ब्रिंग्स देयर मर्चेंडाइज फॉर प्रमोशन। जब डिजाइनर विज्ञापन के लिए व्यापारिक माल लाता है तो प्रचार गतिविधि को संदर्भित करने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पे पूछा गया प्रमोशन के लिए मतलब जो डिज़ाइनर है वो क्या यूज़ में लेता है। ऑप्शन ए इनफॉर्मल फैशन शो, ऑप्शन बी फॉर्मल फैशन शो, ऑप्शन सी डिज़ाइनर ट्रंक शो, ऑप्शन डी डिपार्टमेंटल फैशन शो। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिज़ाइनर ट्रंक शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर टू ए फैशन स्टाइल दैट ए रिमेन्स enthusiastically फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक फैशन शैली को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो केवल थोड़े समय के लिए चलन में रहता है। क्वेश्चन में ध्यान देना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली पूछा है, मतलब कुछ टाइम के लिए जो फैशन यूज में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए फैड, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी क्लासिक, ऑप्शन डी प्रोप। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फैड। फैड जो होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म ऑफ फैशन होता है जो कुछ टाइम के लिए ही चलता है, जो कुछ टाइम के लिए ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट यूज्ड इन ए बुटीक। बुटीक में ऐसा कौन सा जो चरण है जो उपयोग में नहीं किया जाता। ऑप्शन ए रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टाइप, व्यक्तिगत प्रकार की आवश्यकता। ऑप्शन बी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल लाइन ऑफ ह्यूमन फिगर, मानवाकृति की संरचनात्मक रेखाओं का अध्ययन। ऑप्शन सी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सामग्री का चयन। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं यूज में लिया जाता बुटीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ सीविंग। निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई की गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए गैस पैडल, ऑप्शन बी प्रेशर फुट, ऑप्शन सी हैंड व्हील, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गैस पैडल। तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। स्पीड ऑफ सीविंग, सिलाई की गति को नियंत्रित करने के लिए पूछा गया है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा गैस पैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ नेसेसिटीज द यूज ऑफ ड्रेसिंग स्टैंड। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा ड्रेसिंग स्टैंड की उपयोग की आवश्यकता है। ऑप्शन ए इट हेल्प्स टू जनरेट आइडिया थ्री डायमेंशनली, यह तीन आयामी विचारों को उत्पन्न करने में मदद करता है। इट एनेबल्स टू विजुअलाइज द ड्रेप ऑफ डिफरेंट फैब्रिक, यह विभिन्न कपड़े के ढेर को रखने में देखने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन सी इट एनेबल्स पिनिंग ऑफ ड्रेप्स एट डिफरेंट एंगल्स, ये विभिन्न कोणों पर पर्दे के पिनिंग को सक्षम बनाता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ड्रेसिंग स्टैंड की जो आवश्यकता होती है उसके बारे में पूछा है। ड्रेसिंग स्टैंड, ड्रेसिंग फॉर्म, जैसे ड्रेसिंग स्टैंड ड्रेसिंग फॉर्म हो गया उसके लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ड्रेसिंग स्टैंड और ड्रेसिंग फॉर्म में ये सभी चीज़ें देखी जाती है। वो तीन आयामी भी होना चाहिए और उस पर डिफरेंट टाइम के जो फैब्रिक है उनको भी हम ड्रैप करके देख सकते हैं और अलग अलग एंगल से उसमें पिनिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक इज प्रीफर्ड फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म। वर्दी बनाने के लिए निम्नलिखित कपड़े में से कौन सा पसंदीदा है। ऑप्शन ए साटिन, ऑप्शन बी फ्लानेन, ऑप्शन सी गैबर्डीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गैबर्डीन। गैबर्डीन जो है अपना एक जो अपना ट्विस्टेड वूल जो फैब्रिक होता है वो होता है अपना जिसमें यूनिफॉर्म बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रिंकल फ्री फैब्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकन मुक्त कपड़ा है, मतलब ऐसा कौन सा फैब्रिक है जो रिंकल फ्री है। ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी वूल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नायलॉन। नायलॉन जो अपना रिंकल फ्री फैब्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच अमंग द फॉलोइंग डज द बॉबिन गो इन द सीविंग मशीन। सिलाई मशीन में निम्नलिखित में से किस में बॉबिन रखा जाता है। ऑप्शन ए इनसाइड बॉबिन केस, ऑप्शन बी इनसाइड फीड डॉग, ऑप्शन सी इनसाइड स्पूल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो बॉबिन है वो बॉबिन केस में रखा जाता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनसाइड बॉबिन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी एक्रेलिक, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी कॉटन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉटन। कॉटन जो है हमें पौधों से प्राप्त होता है, तो हमारा ये नेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ गाउन डिजाइन द गाउन फ्लेयर आउट ऑफ द बॉटम? निम्नलिखित प्रकार के गाउन डिजाइन में किसके नीचे गाउन लटकता है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ड्रेसअप है, ऐसा कौन सा गाउन है जिसके बॉटम पार्ट में फ्लेयर होता है? ऑप्शन ए ट्रम्पेट, ऑप्शन बी मरमेड, ऑप्शन सी ट्यूलिप, ऑप्शन डी सीट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रम्पेट, जिसके वेस्ट एरिया के बाद में जो बॉटम पार्ट होता है वहाँ पे फ्लेयर बनाए जाते हैं, तो इसको हम ट्रम्पेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन विच अमंग द फॉलोइंग द स्पूल ऑफ थ्रेड इज प्लेस्ड? निम्नलिखित में से किस में धागे का स्पूल रखा जाता है? ऑप्शन ए स्पूल पिन, ऑप्शन बी थ्रेड गाइड, ऑप्शन सी स्पूल स्पिंडल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पूल पिन। स्पूल पिन में ही धागे का स्पूल रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नाउन एज ELFGH? निम्नलिखित में से किसको ELFGH कहा जाता है? ऑप्शन ए पफ स्लीव, ऑप्शन बी प्लेन स्लीव, ऑप्शन सी ट्यूलिप स्लीव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेन स्लीव। प्लेन स्लीव को ही जो है ELFGH कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक इज मोस्ट सुटेड फॉर मेकिंग समर ड्रेसेस? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीष्मकालीन वस्त्र बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऐसा कौन सा फैब्रिक है जो गर्मियों के वस्त्र बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच अमंग द फॉलोइंग इज फैक्टर दैट इज आउटसाइड द एंटरप्राइज डिटरमाइन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ गारमेंट? उपक्रम के बाहर के निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कपड़ों की सफलता और विफलता को निर्धारित करता है? मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कपड़े की सफलता और विफलता को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स सोशल एंड फाइनेंशियल, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड सोशल, ऑप्शन डी इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच अमंग द फॉलोइंग फाइबर इज सुटेबल फॉर मेकिंग वाटर प्रूफ क्लोथिंग? निम्नलिखित फाइबर में से कौन सा जल रोधक कपड़ा बनाने के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे पूछा गया वाटर प्रूफ जो ड्रेस होती है वो बनाने के लिए कौन से फैब्रिक को यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी विस्कोस, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नायलॉन। नायलॉन से ही वाटरप्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर टू द पार्ट ऑफ फैब्रिक बिटवीन चेस्ट एंड वेस्ट? सीने और कमर के बीच के कपड़े के हिस्से को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मिडरिफ, ऑप्शन बी एम्पायर, ऑप्शन सी सरप्लिस, ऑप्शन डी कोरसेट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिडरिफ। मिडरिफ जो है वो चेस्ट एंड वेस्ट का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स नीडल इन इट्स प्लेस? निम्नलिखित में से कौन सा सुई को अपने स्थान पर बनाए रखता है? ऑप्शन ए नीडल प्लेट, ऑप्शन बी नीडल लीवर, ऑप्शन सी नीडल गेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। जो हमारे नीडल को अपने स्थान पर बनाए रखता है, जो नीडल को होल्ड करता है, वो नीडल क्लैंप स्क्रू होता है जो नीडल को होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द नीडल, निम्नलिखित में से कौन सा सुई की गति को नियंत्रित करता है। यहाँ पे पूछा है सुई की गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए प्रेशर फुट, ऑप्शन बी सीम गेज, ऑप्शन सी हैंड व्हील, ऑप्शन डी बोबिन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैंड व्हील। हैंड व्हील जो है हमारी सुई की गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मोशन ऑफ टेकअप लीवर, निम्नलिखित में से कौन सा टेकअप लीवर की गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए प्रेशर फुट, ऑप्शन बी सीम गेज, ऑप्शन सी हैंड व्हील, ऑप्शन डी बोबिन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैंड व्हील। हैंड व्हील जो है वो टेकअप लीवर की गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ गारमेंट मेकिंग इज गोटा, निम्नलिखित प्रकार के वस्त्र बनाने में कौन सा गोटा है। ऑप्शन ए नीट फैब्रिक, ऑप्शन बी एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल, ऑप्शन सी हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल, जो कि हमारे गोटा बनाने के लिए काम लिया जाता है। तो बच्चों हमारे यहाँ पे 120 क्वेश्चन हो चुके हैं जो हमारे फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के CITS एग्ज़ाम के लिए लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन थे, जो मैं आपको कंप्लीट 120 तक करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे CITS एग्ज़ाम के ही फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लेवल 2 के क्वेश्चन। आई होप आपको ये सब समझ आ रहे होंगे। आप ये वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो कोई भी आप तैयारी कर रहे हो या आपके रिलेटिव जो भी है तैयारी करे, तो प्लीज़ उनको वीडियो शेयर कीजिए और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोस मिल सके और आपको किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प मिल सके। सो थैंक यू।